हम थे ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इन सब के विषय पे। तो इस चीज को पहले मैंने एस्ट्रोलॉजिकल वे में ढूंढना शुरू किया जी। वहां पर इस चीज को पकड़ा। राहु केतु मून कंबाइंड हैं, उनके 6 8 12 हैं, तो ये समस्याएं होती हैं। जी। फिर उनकी स्टेजें क्लियर की जी। कि कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या उनका परिणाम मिलेगा। जी। अब वो चीजें एस्ट्रोलॉजिकल वे मिल तो गई, लेकिन उनका निवारण नहीं मिला, क्योंकि इसमें तो क्या है कि उपाय हैं बिल्कुल। और उपाय वो करते नहीं, और नाड़ी में उपाय है नहीं, नाड़ी में तो टाइम फ्रेम है हर चीज का, जी। तो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। फिर कुछ लोग क्यों समय देते हैं ठीक होने का, तो जब इस चीज को एक प्रैक्टिकल वे में ढूंढना शुरू किया, जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ भी कर देते हैं, किसी के ऊपर छोड़ना है, किसी को प्रताड़ित करना है। भाई तुम कैसे करते हो? अब उस चीज को प्रैक्टिकल वे में देखने के लिए उनके बीच में घुसना शुरू किया, तंत्र मंत्र में, जी। साधनाओं में, काफी लंबे समय तक वो साधनाएं भी की, जैसे जैसे जिसने कहा वैसे वैसे की। लेकिन फाइनली निचोड़ वहां शून्य ही निकला कि हम अपनी मर्जी से किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मर्जी से नहीं होता भाई। तो भाई एक बात बताओ, अगर आपका राहु शनि या केतु के साथ चंद्रमा नहीं है और उनके कोऑर्डिनेटर 6 8 12 नहीं है, तो कौन आपके ऊपर भूत प्रेत छोड़ देगा? ओके, तो उसकी संभावना होनी चाहिए तो ही वो करेंगे। फिर उनको करने की क्या जरूरत है? फिर तो वो ऑटोमेटिकली हो ही गया। तो सर मुझे इसमें ये एक गूढ़ रहस्य जानना है, क्योंकि आप उनके पीछे उठे बैठे भी और आपने काफी इसमें आपका शोध किया है। तो क्या ये कैसे पता करते हैं कि इनके चार्ट में होगा या नहीं होगा? क्या उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं ये लोग, या कैसे, क्या होता है ये? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखिए, मैंने बताया ना, जब समय आता है ना ठीक होने का, तो कोई ना कोई जी। साधन बन जाता है, और जब समय आता है ना कुछ गलत होने का, ओके, जो समय का तब भी खेल है। कोई ना कोई साधन बन जाता है। अच्छा। ठीक। जी। तो मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे करने से ना ठीक हुआ ना गलत हुआ। समय ने अपनी चाल चल दी, समय खराब ने ही होने में अपनी भी, चाल चलने अच्छा दी होने है। में भी। हाँ। अच्छा बुरा दोनों में। जी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, कभी सोचा नहीं ऐसे इस बारे में। तो अब तीसरी रिसर्च बची थी, साइंस, कि साइंस क्या कहती है इस सब में। क्या कहेगी सर इसमें? अब साइंस की तरफ जब गए, तो साइंस में पता लगा कि जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन है, सर हाँ। इंफ्रारेड जो है, यही देसी लैंग्वेज में भूत प्रेत बोली जाती है। ओ। ठीक। जी। फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, कैसे वर्क करती है, कहाँ वर्क करती है, किस फ्रीक्वेंसी पे क्या काम करती है, वो सारे पॉइंट उसके ढूंढे। अब एक हमारे पास तीनों तरह के, उसमें एक फाइनल हमारे पास रिजल्ट था कि भाई एस्ट्रोलॉजिकल वे ऐसे वर्क करती है,
और तंत्र मंत्र वे में ऐसे वर्क करती है और इंफ्रारेड में ये ऐसे वर्क करती है। अब इसका सलूशन जो फाइनल हमें मिला वो साइंस में जाके मिला। साइंस में मिला। हाँ, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो, जब हमें एक चीज पता लगी कि बॉडी के अंदर कैसे एंटर होती है, कैसे वर्क करती है, तो उसका निवारण भी साइंस के अंदर मिला। जैसे कि सर? भाई, हमारी बॉडी उस इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी में ना आए, या बॉडी के अंदर जो इंफ्रारेड जो हमारी एक उसका जो लेवल डे बाय डे अप होता चला गया, कैसे उसको जी। कम किया जाए फ्रीक्वेंसी को, और फाइनली जब वो खत्म हो जाएगी तो भूत प्रेत गायब। सर लेकिन इंफ्रारेड तो कई तरह की होगी ना तरंगे। अब ये कैसे पता चले कि ये इसी की है? क्या बिहेवियर से पता चलेगा कि खराब हो गया नहीं, बिहेवियर? वो उसकी है ना, वो फ्रीक्वेंसी है। ये भी बड़ी लंबी स्टोरी है। जी। बहुत लंबे टाइम तक काम किया इसके ऊपर कि किस जी। फ्रीक्वेंसी पे क्या काम होता है इसकी, जी। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मापें। आजकल तो इजी हो गया फ्रीक्वेंसी मैपिंग करना इसकी। आजकल तो थर्मल इमेजिंग आती है, उसमें दिख जाता है। नहीं, थर्मल इमेजिंग एक अलग चीज है, वो बड़ी कॉस्टली है। नाइट विजन। वो बड़े नाइट विजन। कॉस्टली, वो बहुत कॉस्टली साधन है। जो हमारे आजकल देखा होगा ना, वो हाथ में वो लेके हाँ हाँ घूम, हाँ। वो अच्छा, सस्ता वो थ्री डी बढ़िया जुगाड़ है। इमेज। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो उससे हम इजीली कैच कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का लेवल क्या हो सकता है और किसके तो अंदर है। तो सर जब आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, मतलब जब ऐसी हादसे होते हैं लोगों के साथ, तो क्या उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हो जाती है? ही मतलब जैसे हम काफी चीजें यूज करते हैं आज, जो सारी इंफ्रारेड पे ही बेस्ड है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये वो सारा कुछ। तो क्या इन केसेस में इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाती है कि वो समझ आ जाएगी कि भैया ये तो वही है? वरना इंफ्रारेड तो हम सब आजकल हमारे बॉडी में है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। देखिए क्या हम है तो कि रेडियो वेव्स में रहते हैं सर। नहीं, रेडियो वेव्स में रहते हैं, लेकिन वो जितनी भी रेडियो वेव्स हैं वो इंफ्रारेड के ऊपर आधारित नहीं है। जी। वो मोस्टली यूवी के ऊपर है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट नुकसानदेह नहीं है। ये कहा गया है कि जो अल्ट्रा वायलेट है वो केतु है, और जो इंफ्रारेड है वो राहु है। अच्छा। यानी कि जो यूवी है वो एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी है, और जो इंफ्रारेड है वो नेगेटिव एनर्जी है। वो भी जैसे जैसे लोगों को मैपिंग करते गए, कुछ यूवी वाले आए, कुछ इंफ्रारेड वाले आए, तो उनके एक्सपीरियंस जब सुनने सुने तो तब पता लगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बाकी तो जब प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे एक दायरा बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो मतलब आपने, सर, तो इसको साइंस से ही सॉल्व किया जा सकता है, दूसरा कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए क्या है कि देखो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में जिनके पीछे के कारण अभी तक समझ नहीं आए किसी को, और उनके पीछे एक स्टोरियां बना दी गई। जी। कहीं ना कहीं विज्ञान भी अपने आप में कुछ मायने तो रखता ही है ना। मायने तो रखता है सर, लेकिन क्या आप स्पिरिचुअलिटी को भी एक साइंस मानते हैं या नहीं, उस पे ये आंसर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर अ, आप स्पिरिचुअलिटी को सटल साइंस, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान, अगर उसको मानते हैं, तो फिर इसका आंसर थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। देखिए, इस पे हाँ, पेच, उसमें ये है सर। पेचीदा तो अब भी है।
जी, जी, अभी भी है, लेकिन मैं ना जस्ट भी मानोगे पेचीदा अब भी है। अब देखिए, जी, चाहे मैंने उस चीज को फाइनली पकड़ लिया, मैंने अब तक तकरीबन ज्यादा नहीं 50-60 केस तो सोल्व किए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपको अनुभव है, तो वो बात अलग ही हो गई फिर सर। 50-60 केस मैंने सोल्व किए हैं जिनके अंदर ये अ, जो भूत प्रेत आत्माओं वाले किस्से होते हैं। जी, लेकिन कहता मैं फिर भी वही हूँ कि जी। भैया, जब समाधान होने का टाइम होता है ना, टाइम होता है तभी निकलता है, ये सही बात है, बिल्कुल सही उससे बात है, पहले उससे पहले कभी नहीं निकल पाता। तभी नहीं निकलता। मैं को आपको इस पे एक अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी, मैंने एक केस ठीक किया दिल्ली का। जी, उनके रिलेटिव थे बैंकॉक। उनके बेटे के साथ यही समस्या थी। ठीक। अच्छा, उन्होंने मेरे से फोन पे बात की। जी, क्या है कि इसकी फीस है ना, मैं सामने वाले की, यानी फिक्स फीस नहीं है, सामने वाले की कंडीशन के अकॉर्डिंग लेता हूँ। जी, बिल्कुल क्लियर कट। जी, अब वो मेरा वेल्डिंग वाला गरीब था, उससे मैंने एक मिनिमम फीस ले ली। अब मुझे सामने लग रहा है कोई पैसे वाला है तो मैं उसे ठोक के भी ले लेता हूँ। जी, तो बैंकॉक से उनका फोन आया, मैंने उनको अमाउंट बता दिया, भैया इतना खर्च होएगा। जी। हाँ, गारंटी मेरी है, 6 महीने में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप पेमेंट वापस ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये गारंटी मैं जी, देता हूँ। जी। फिर वो कहने लगे, जी आप बैंकॉक आ जाओ। माँ भैया अब देखो, इतना तो वेला नहीं हो। ना हम आपकी टिकट करवा देते हैं, ये वो, इतना वेला नहीं हो भाई, अब आना तो ही नहीं पड़ेगा और बेटे को भी लाना पड़ेगा। अब देखिए, उसके बाद कुदरती वो 1-1.5 महीने बाद उनका फोन आया कि हम इंडिया आ रहे हैं। वो जी, इंडिया आए भी, जी, 3-4 नाइट वो रुके मुंबई और 2-3 नाइट वो रुके दिल्ली। इन बिटवीन उनके फोन भी मेरे पास आए जब इंडिया आए हुए थे, लेकिन वो समय नहीं निकाल पाए कि मेरे पास आ सके। अरे! समझ नहीं आया था उनका। समय नहीं आया ना। जी, अदरवाइज मेरे से 100 किलोमीटर दूर वो 2 नाइट रुक के गए हैं। 1.5 घंटे का आश्चर्य की बात रास्ता। मेरे आश्चर्य पास की बात ज्यादा से ज्यादा उनको कितनी 15 मिनट लगती। जी, लेकिन इतना भी समय नहीं वो निकाल पाए, इसका मतलब कि अभी समय नहीं आया। नहीं आया। अदरवाइज मेरे पास एक क्लाइंट आया था अ, इधर आसाम से, जी, गुवाहाटी से भी आगे से, एक छोटे हुँ, से शहर। अब वो बाई ट्रेन आया, कई दिन में यहाँ पहुंचा। फिर कई दिन में, यानी एक हफ्ता उसने खराब किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, छुट्टी लेके आया क्योंकि उसका समय आया हुआ था ना। समय आया होगा। जी, तो निवारण तो तभी होगा जब समय आएगा, चाहे हमें हुँ। कितना कुछ पता लग जाए, लेकिन वक्त से पहले नहीं ठीक होता कोई। सर वो कहते हैं ना, वक़्त से पहले और भाग्य से आगे किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये उसी का उदाहरण है एक हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन क्या सर, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो क्या हम ये भी समय जान सकते हैं कि कब सॉल्यूशन मिलेगा? क्या नहीं, हमें ये जानने का इसका कोई स्कोप नहीं है? कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, मतलब ये मतलब जिसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, ये वैसा खेल है। हाँ, बिल्कुल। परमात्मा का खेल है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये इंसानों देखिए की। फिर इसके लिए कह देते हैं ना, भैया अब पिछले जन्मों के जो कर्म है, आपके पाप कर्म, जब वो खत्म होंगे तभी तो पुण्य कर्म उदय होंगे, जी, जी, कहते हैं ना। जी। अब ये जो चीज ये तो है, है, इसकी टाइमिंग कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। सर ऐसा कहते हैं कि जब आपका समय आ चुका होता है सॉल्यूशन का,
तो समझने का एक तरीका है सर, और वो तरीका ये है कि आपने कहीं भी हाथ पैर मार लिए हो इससे पहले और आपकी बात ना बने, लेकिन जब आपका समय आ रहा होगा ना, तो सबसे पहले आपको वो समाधान की दिशा में आप बढ़ने चले जाएँगे अपने आप, और आपको देखिए, अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ से कुछ होना है अब, ऐसा कुछ एक होता है सर कि मतलब एक अंदर से एक आवाज़ कह लें, अंतरात्मा की कह लें या कॉन्फिडेंस कह लें जिसको, कि उसको लगता है कि बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन इधर से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। देखिए क्या नाड़ी ये के सही अंदर, है? जब नाड़ी के अंदर है ना, अब मेडिकल साइंस जी, में एक फार्मूला है, जी, एक्सीडेंट वगैरह 4 8 12। जी। अब एक्सीडेंट तो हो गया, क्या फर्स्ट एड मिलेगी टाइम पे? देखिए अगर 5-9 साथ में है जी, और आपका एक्सीडेंट हो गया जंगल के बीच में, जी। वहां भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर 5 8 12 सॉरी 5 9 नहीं है, तो हॉस्पिटल के गेट पे भी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो भी टाइम पे आपको हेल्प नहीं मिल। अच्छा, हेल्पिंग सेक्टर भी है 5-9। हेल्पिंग सेक्टर, अच्छा। तो सर इसमें वही। एक चीज़ है, जैसे कि आपने काफ़ी अलग-अलग उदाहरणों से मुझे ये तो कन्विंस कर दिया है, और जो भी सुन रहे हैं उनको भी कन्विंस वो हो चुके होंगे कि हर एक चीज़ का एक टाइम है, और सिर्फ़ शादी का, बच्चे का नहीं, तो ऐसे जो सॉल्यूशंस है, जो काफ़ी परलौकिक है, जिसको एक हिसाब से अगर जिसको इंफ्रारेड नहीं समझ आएगा, वो परलौकिक है, जो मतलब या तो ब्लैक मैजिक वाले या पितृदोष वाले या ऐसे जिनके सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहे, उसका भी एक टाइम है। हाँ, हर चीज का हाँ? एक समय नहीं है। जी, देखिए तो जब सर वो प्रश्न समय ये आएगा ना। हुआ। हम्म। जी, बोलिए सर बोलिए। उसमें प्रश्न सिर्फ़ एक है छोटा-सा, सॉरी गुस्ताखी माफ़। प्रश्न ये है कि सर अब हर एक चीज़ का टाइम आने के लिए उसको डेस्टिनी कहा दिया जाएगा, कि वो तो डेस्टिनी है भैया तुम्हारी, कि तुम्हें सफ़र करना था, भुगतना था और फिर निकलना भी था, ये भी डेस्टिनी है। तो बिल्कुल नाड़ी बिल्कुल। नाड़ी में जो फ्री विल जिसको कहते हैं, फ्री विल जिसको कहते हैं, स्वतंत्र इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, उसका हम्म। क्या रोल है सर, नाड़ी के हिसाब से? क्योंकि अगर हम मैच की बॉल तक प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, जो सामने वाला ग्राउंड पे जाके उसको पता भी नहीं वो क्या मारने वाला है, इतनी ज़्यादा अगर कोई चीज़ डेस्टाइन्ड है, तो फ्री विल का क्या रोल है और कितनी परसेंट है अगर, तो कितनी है 100 में से? अगर आप इसका कुछ बता पाएँ। जस्ट एक रफली, एग्ज़ैक्ट तो नहीं होगा लेकिन रफली अगर। देखिए फ्री विल जो है ना, जी, वो सबसे बड़ी समस्या है। समस्या है। जी, समस्या कब कहाँ पैदा हो जाए और जी, कब कहाँ उसका निवारण हो जाए, जी, ये सब नीति के हाथ में है। नाड़ी से हम सिर्फ और सिर्फ जी। हमारी लाइफ का एक रूट मैप देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। यानी मान लो आपको बॉम्बे से नासिक जाना है, जी, कहीं रास्ते में सड़क खराब है या ब्लॉकेज है, कुछ भी है, आपको बॉम्बे से निकलते ही पता लग गया जी। कि वहां जाके आपकी गड्डी की स्पीड कम होएगी हुँ, और आपका टाइम पीरियड जो 4 घंटे लगना है वो 5 घंटे लगेगा। जी, वापसी में जब आए तो ब्लॉकेज दूर हट गई, आप 5 घंटे की जगह 4 घंटे में आ गए। जी, अब जाते हुए आपका पेट्रोल ज्यादा लग गया, आते हुए कम लगा, समय भी कम ज्यादा लगा। जी, तो सेम ऐसे ही नाड़ी के अंदर भैया ये भुगती आपकी 8 12 लेके है, तो थोड़ी ही कष्ट होंगे, समय काटते जी, नहीं कटेगा। नेक्स्ट भुगती जी, आपकी 5 9 11 लेके है, जी, तब समय जी।
व्यतीत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा स्मूथली। बस दैट्स ऑल। क्या बात है सर, ये इतना सिंप्लीफाइड वर्जन आंसर दे दिया आपने। लेकिन सर एक चीज इसमें ये है कि सर चलो उपाय नहीं है, कोई नहीं है, चलो ठीक है, सही बात है, क्योंकि वो काम करेगी नहीं करेगी किसी को आज तक समझ नहीं आता, सब पे वो नहीं बैठती नहीं। नहीं नहीं, वो उपाय काम करते हैं। देखिए, उपाय काम अच्छा। करते हैं, किन लोगों को अच्छा। करते हैं? 5-9। मान लो आपके पास पास 5 9 है, और 5 9 किसका? जुपिटर का। अच्छा, जुपिटर का। यही यही तो मास्टर की है। अच्छा जी। आपके पास वो 5 9 जुपिटर का है स्ट्रांगली। जी। आप सामने वाले की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। और लेकिन अब वो जो भुगतान उसने करना था, आप पे आ गया। अब वो भुगतान आप करेंगे। अच्छा। भैया, मान लो किसी का कोई कार्य उसके कर्मों की वजह से नहीं हो पा रहा, हम्म, और आपके पास 5 9 है, आपकी तो जुबान पत्थर की लकीर है, जी। गॉड गिफ्टेड हो। जी। आपने कह दिया भैया जा, इतने दिन में तेरा ये काम हो जाएगा। हम्म, अब उसका तो काम हो गया, लेकिन उसने मान लो उसका वो काम 6 महीने नहीं होना था, और आपने वो काम करवा दिया 15 दिन में। हम्म। अब वो 5.5 महीने का जो उसने भुगतान भुगतना था, जी। वो कौन भुगतेगा? वो आप भुगतेंगे। अच्छा जी। तो सर इसमें आपने जो अभी कहा कि कर्म ट्रांसफर हो गया। हाँ हाँ, अभी देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी जो सियाने सपटे तंत्र क्रिया करने वाले, जी। या उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष, हम्म, जो इस टाइप के आशीर्वाद खुलेआम देते हैं, जी। उनका जो दी एंड आप देखोगे ना, वो बड़ा दर्दनाक होता है। गौर करके देखना कभी पास्ट में। जी। पंडित लोग, जी। क्योंकि ज्यादातर आशीर्वाद पंडित लोग देते हैं। जी। देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भुगतान वो करेंगे, और उस भुगतान को वो अपने, यानी कि कह लीजिए कि अपने जाप से या किसी भी चीज से, साधना। साधना से, वो उसको खत्म नहीं कर पाते। क्यों? हम्म, क्योंकि उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। मुझे एक पंडित मिला ऐसा ही, जी। तो ऐसी बात चल रही थी, तो चलते चलते उन्होंने एक दो बातें अपने बारे में बताई, तो जी। मुझे लगा कि इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी जबरदस्त है। जी। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मापने जी आपका चंद्रमा किसके साथ है? उन्हें बता दिया फलां के साथ। माँ फलां के साथ है, तो फिर तो आपके साथ आपका फलां बंदे की इंट्यूशन है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। जी। कहते हैं हाँ जी। मैं, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि इसके साथ में कोई और भी है। ठीक है, अब बता दे वहां और साथ में कौन है? जी। कहने लगे कि वीनस है। तो वहां सेकंड ये पर्सन जो है वो लेडीज है। हाँ,
अच्छा। वो मान गए, कहते हाँ। मैं लेकिन उसने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई, कहने लगा कि जी चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर मान लो मैं किसी के यहाँ कुछ हवन जाप कुछ करने जाता हूँ, जी तो अपने गुरु मंत्र के और इष्ट के मंत्र के जी पहले 11-11 माला करके घर से निकलता हूँ, जी और वापिस आने के बाद नहा धो के फिर बैठ जाता हूँ, और जितनी मेरे से हो पाती है उतनी मैं फिर करता हूँ पक्का। अच्छा। बगैर जाप करे नहीं जाता किसी के यहाँ भी। ये नहीं है कि एक दिन में मुझे अगर 4 जगह से निमंत्रण मिल रहा है, मैं चारों को कभी भी नहीं लेता। मैं उतना ही निमंत्रण लेता हूँ कि उनके लायक मेरे पास जाप करने का समय बना रहे। ये तो काफी बढ़िया है सर। तो देखो, हमारे शास्त्रों में नियम तो हर चीज के लिए है, लेकिन जी हमने जो जिन नियमों में कष्ट नहीं था उन नियमों को तो अपना लिया। कन्वीनियंस का काम कर दिया सर। और जिन नियमों में थोड़ी कठिनाई थी जी उनको इग्नोर कर दिया, जी बिल्कुल बिल्कुल किया, सही बात है। और उसी का फल फिर वो लोग भुगतते हैं। भुगतते हैं, तो सही बात है। ये जितने भी विषय हैं इनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है। हर चीज में एक फंडा है, फंडे के अंदर फिर अंडा है। अब ये पता नहीं अंडा पहले आया या फंडा पहले। अब सही उसके बात है। ऊपर जितने मर्जी तर्क वितर्क करते रहो, हम्म, निचोड़ तो कुछ है नहीं। कुछ है नहीं, जितनी मुंह उतनी बातें, हाँ। बस यही खेल है। लेकिन अ, सर इसमें एक पॉइंट ये था, ऋषि महर्षियों के तरफ से जो उन्होंने कहा था हर बार, या उनका अपना मानना था, उनके हिसाब से जो ज्योतिष है वो सर्वसामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, वो सन्यासियों की विद्या है। और सन्यासियों की क्यों है? क्योंकि उनमें उतना तपोबल था कि वो क्योंकि वो पारिवारिक गृहस्थ, मोस्टली अध्यात्म पे फोकस था उनका, मतलब गृहस्थ आश्रम था लेकिन फिर वनाश्रम था, सन्यास आश्रम था। तो वो तपोबल उनका था उतना कि वो किसी को बताते थे उपाय, तो उनपे नहीं आता था क्योंकि वो तो विरक्त है ना, इस समाज से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन आजकल सारे गृहस्थी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो फिर उनपे ये अप्लाई होता है जैसे आपने कहा। तो वो पंडित नहीं, जी जो कर रहे हैं वो काफी बढ़िया कर रहे देखिए, वो जो सन्यासी लोग होते थे वो अपने नियम के प्रति बंधे हुए थे। उन्होंने हैं। अपना साधना, अपना जाप कंटिन्यू करना है। जी आजकल कौन करता है? आजकल तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और लोगों को तो पता भी नहीं कौन सा मंत्र करना है, तो ये तो वो मतलब करना भी चाहते हैं तो पता ही नहीं कि क्या करना क्या है। भाई वही ये हो गया है। आपके लास्ट बार वाली बात। लोग हाँ ईस्ट के चक्कर में ही ईस्ट के चक्कर में ही चक्कर से ही नहीं निकल पाते जी कि बिल्कुल। ईस्ट कौन है। यही और जन्म पत्रियों में ढूंढते रह जाए, हम्म। सर या इसमें नहीं? क्या, इस बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन क्या इसमें आपको ये नहीं लगता कि जैसे आपने कहा था कि ईस्ट पत्रियों में नहीं मिलते, ईस्ट तो मतलब आप जाते ही आपके आंसू, आंखों से आंसू निकलेंगे, आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या उसका भी एक समय है जैसे सब चीजों का समय। बिल्कुल, होता है तो ही। उस समय तक फिर करना क्या है फिर व्यक्ति को? क्या कोई साधना ही नहीं करनी या कुछ नहीं करना? जी, ऐसा तो ऐसा है ना, साधनाएं आप अपने करने से थोड़ा होती हैं। जैसे हनुमान चालीसा की भी कोई साधना करते हैं बहुत सारे लोग, तो मतलब ये नहीं, तो शाबर मंत्र हुआ ना। देखिए, हनुमान चालीसा
अगर एक सिंपल उसमें देखी जाए, हनुमान चालीसा एक साधना का विषय नहीं है जी, ये तो एक स्तुति है। शाबर, हाँ जी, स्तुति है। स्तुति और साधना में फर्क होता है। जी, भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र थोड़ा है। नहीं सर, शाबर मंत्र है, मतलब शाबर पद्धति से मंत्र, मतलब जागरूक है जो करते हैं ना, कुछ है लोग साधक हैं जिनको कुछ पता नहीं है तो वो करते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र से दीक्षा की जरूरत नहीं होती। तो शाबर मंत्र मतलब ये जो हनुमान चालीसा जो है वो करते हैं। अब ये बात सही है आपकी कि वो पूरी स्तुति है, उतना वो होगा नहीं, लेकिन जिसमें वो सामर्थ्य है वही कर पाएगा, वो भी बात सही है, सबके बस की नहीं है। एक बात बताओ, आप अपने मन से कुछ भी समझ लो, ये थोड़ा बात है। जी जी जी। भाई ये तो कल को आप कहोगे हम आरती कर रहे हैं, ये भी साधना है। आरती तो सर जी, समझ भाई रहा हूँ आपकी बात। भाई जी। स्तुति भी तो एक तरह से आरती ही है, उनके गुणों का बखान करना है। जी, और मतलब हाँ, ठीक। कौन कहता है सावर मंत्रों के लिए दीक्षा नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी नहीं चाहिए नहीं, हनुमान चालीसा के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हनुमान चालीसा एक स्तुति है, आप अपने इष्ट की स्तुति कर रहे हैं। आप उसको आ, कैसे आप नजरिए से देखते हैं उस पर डिपेंड है सर। आप उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल एक गुणों का बखान ही बिल्कुल। तो कर रहे हैं, तो उसको आप साधना आरती कैसे मान लोगे? भाई नहीं, कुछ आरती भी करते हैं लोग सर साधना, नहीं तब वो करते। उनकी बात है। ऐसा है, देखो करने को तो ये दुनिया है। हाँ, वो बात भी सही है, मतलब नॉर्मल अभी साधना नहीं कर सकते। अब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पृथ्वी को चपटी बोलते हैं, तभी तो लोग इसके ऊपर टिके हुए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो अब उस चीज को ये थोड़ा मान लेंगे कि चपटी है। जी 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 वो एक अपने इष्ट का, या हम जिसको भी, जो भी भगवान हमें अच्छा लगता है, उसके गुणों का बखान कर रहे हैं, हाँ, गुणों का बखान तो है ही उसमें। जी उसकी स्तुति कर रहे हैं, जी ना कि ये साधना है। जी, ये जबरदस्ती उसको साधना कहे तो कहे जाओ भाई, स्वतंत्र हो, जी, न्यायपालिका ने अधिकार दिया है, बिल्कुल। कुछ भी बोल सकते लेकिन हो। सर लेकिन सर इष्ट मिलने तक क्या, जैसे हनुमान चालीसा स्तुति है आप कह रहे हैं, तो क्या वो भी नहीं करना चाहिए लोगों को उस नहीं टाइम तक? ऐसा ना, देखिए वो जो एक शत अलग बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासु कोई, जैसे बोला है उसमें, क्या वो साधना नहीं हुई, मतलब शत बार पाठ कर कोई? अब एक बात बताओ, जी, ये चालीसा बनाई किसने? तुलसीदास जी ने। ठीक, जी तुलसीदास जी ने जो बनाई थी उसमें और आज की हनुमान चालीसा में कितना चेंज हो सकता है? कुछ दोहों हाँ का तो हमने अभी देखा है। जी, आज एक, हाँ वो कोई है जो शंकर स्वयं केसरी नंदन देखिए, कहते हैं। जब कंट्रोवर्सी हुई थी इसके कुछ दोहों के ऊपर, जी तो उसके ऊपर संत लोगों ने जो वास्तविक चालीसा थी उसको जी पेश किया। उसके जी, अंदर और जो इस टाइम करंट में चल रही है उसके अंदर बड़ा फर्क आया। अच्छा। अब जैसे वो एक हमारा दोहा है, रघुपति रायो राजा राम। पतित पावन सीता। अब उसकी आगे पीछे का सारा काट दिया। हम्म। तो ये सब समय समय पे लोगों ने अपने अनुसार चेंज किया, और पहले किसने क्या किया नहीं पता लगता था, लेकिन जब से ये इंटरनेट की क्रांति आई है जी तब से वो चीजें उजागर होनी शुरू होगी। जी, अच्छा। तो सर फिर किसको माने और किसको नहीं माने, ये तो मतलब ये भी विषय ही अलग हो गया फिर, है ना? नहीं, देखिए साधना एक अलग विषय है,
जी, स्तुति एक अलग विषय है, चालीसा एक अलग विषय है। जी, अगर चालीसा ही साधना है, जी। तो फिर मंत्रों की क्या ज़रूरत है भाई? नहीं, चालीसा ही साधना नहीं है, चालीसा भी साधना है, ऐसा अगर कहें, क्योंकि जो तो शत बार पाठ कर कोई का मतलब ही इतना बार कौन करेगा? जो साधक होगा वही करेगा, वरना कोई करेगा ही नहीं, है ना? वो तो खैर अलग विषय है सर। मेरा सिर्फ ये मतलब वो तो टेक्निकल विषय हो गया। मेरा जानना सिर्फ ये था, जैसे इष्ट मिलने तक, जैसे आपने कहा उसका वक्त है, तो एक व्यक्ति को ज्योतिष जो पढ़ रहा है या कर रहा है, उसको भी जैसे वो पंडित जी को जरूरत थी मंत्रों की, अब उसके पास तो कोई मंत्र है ही नहीं। तो मेरा विषय उससे रिलेटेड था कि क्या उसके पास कोई कोई जैसे हनुमान चालीसा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है आज के तारीख में, क्या उसको वो भी मतलब क्या वो कर सकता है वो, या करना चाहिए? कहीं से तो प्रोटेक्शन, कुछ कुछ तो साधन। देखिए क्या होता है, जब किसी चीज़ का वक़्त आता है ना, जी। साधन और रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ओके, तो ये भी वक्त का विषय है। नहीं है ही वक़्त का पीछे। एक बात बताओ, जी, ज़रूरी थोड़ा है कि हर कोई, अब कुछ लोग आपने देखा होगा बड़ी छोटी उम्र में साधक बन जाते हैं। जी, जी, जी। और कुछ लोग मरते वक़्त तक नहीं साधक बन पाते। नहीं सर, लेकिन जो लोग ज्योतिष में आते हैं, क्या उनके लिए भी वक्त है फिर ये देखिए सब करने का? देखिए आज के टाइम ज्योतिष में जो आते हैं, जी। उनको अपने क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिलते, इसलिए हाँ। आते हैं ज़्यादातर। जी, जी, जी। ना कि वो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा से ज्योतिष में आते हैं। सही बात है सर, ये मैं एग्री कर। अगर गुरु शिष्य गुरुकुल पद्धति के अंदर आज भी ज्योतिष तैयार होते हैं इंडिया के अंदर, जी, बहुत से ऐसे गुरुकुल हैं। जी। वो जब इस लाइन में आएंगे, वो बचपन से ही गुरु साधना इष्ट साधना के अंदर आएंगे। बहुत बढ़िया वहीं से आंसर दिया सर। वहीं से वो अपना जाप साधना, जो एक्चुअल में ऋषि मुनिया ने जो एक पथ बताया है उस चीज के लिए, उस पथ का जी, अनुसरण करके ही चलते हुए आएंगे। पूरी तरह अग्रीड है सर, बिल्कुल। यही मैं जानना चाहता था, जो आपने मुझे ये बताया सर, यही मेरा प्रश्न था कि। आजकल आजकल के एस्ट्रोलॉजर और उन एस्ट्रोलॉजरों में फर्क है, उनकी जी, कैलकुलेशन में भी फर्क आएगा। क्यों? जी, क्योंकि वो बचपन से एक साधना के पथ पे चल रहे हैं। जी, देखिए, प्राचीन समय में हमारे हिंदुस्तान में क्या होता था, ये दो विषय ऐसे थे, एक मेडिकल साइंस जी। और दूसरा ये ज्योतिष शास्त्र। इनके अंदर साधना बहुत जरूरी होती थी। हम्म। पुराने जो चिकित्सक हैं, वो भी अपने आप में एक साधक होते थे। जी, जी, क्योंकि वो चीज भी गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलती थी। गुरुकुलों के अंदर ही ये अलग अलग विषय, जैसे आज हम भाई इस बच्चे का झुकाव साइंस की, उसके मेडिकल साइंस में है तो इसको डॉक्टर बना दो, तो गुरुकुल के अंदर भी इसी तरह से अलग अलग फील्ड के बच्चे होते थे। जी, और वहां उनको सबसे पहले जाप सिखाया जाता था। कंटिन्यू आप कैसे जाप करेंगे, क्या उनके नियम रहेंगे, उन नियमों का पालन करना। जी, ये आपके गुरु मंत्र का जाप रहेगा, ये आपके इष्ट मंत्र का जाप रहेगा। और जी, हर रोज वो उनको करते हैं नियम से। जी, तो हर चीज के नियम होते थे। आज कहाँ है? जी। आज बताओ कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो नियमों का पालन करते हैं? शाम होते ही बोतल खुल जाएंगी, ये नियम। जी, सच्चाई है ये दुनिया की। वो दिल में मानते तो हैं कि जी। हाँ भाई, मैं फलाने मंदिर में जाता हूँ, ये मेरा इष्ट है। लेकिन अपने इष्ट के लिए हम्म। किया क्या है? वाह। कभी जाप अकबर। किया अपने इष्ट का, कभी ध्यान लगाया, कभी अपने इष्ट से बात करने की कोशिश की? जी, सही सवाल है। क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी चीज क्या है। यही मेरा मूल सवाल था सर,
कि एस्ट्रोलॉजी जो थी वो तो चलो नहीं रही, लेकिन क्या इसका कोई स्कोप है कि ये कुछ मतलब एटलीस्ट जिनके अब जो भी है, क्या मतलब हम जब सीख रहे हैं तो क्या हमें इसका जब हम आगे इसका जब हम यूज करेंगे, इसका जब हम एक प्रकार से उपयोग करेंगे या बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्या हमें ये सब चीजें भी नहीं इसमें जोड़नी चाहिए? देखिए, अगर वास्तव में देखिए, जोड़ना या ना जोड़ना वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारे कर्मों का, हमारी नीति का विषय। जी। जब तक आप मेरे से 40 घंटे में एस्ट्रोलॉजी की एबीसी सीख जाओगे, जी। मुझे कोई डाउट नहीं है। जी। आप कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन भी कर दोगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। जी। लेकिन कुछ ऐसे विषय जरूर आएंगे जहां आप साइलेंट हो जाओगे। अब जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जी। 4-8 दिखा, 4-8 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं तो कुछ कह ही नहीं पाता जब तक आपने बताया नहीं। नहीं, मतलब क्या कहेंगे उसको? कुछ समझ नहीं आ रहा जी मारे तो। जाओ कहीं और। वहां काम करती है आपकी इंट्यूशन। और इंट्यूशन कहाँ से आती है? आपके जाप से, आपकी साधना से। जी। 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 और आप इंट्यूशन वो जाप और साधना में कब जाते हैं? जब आपके पास 4-5 या 5-9 हो, 4-9 या 5-9 हो। अच्छा, क्या बात है सर, कमाल का विषय है एक हिसाब से, मतलब। यानी साधना या जाप भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास उससे रिलेटेड कोऑर्डिनेटर है। ये अगर 6-8-12 लेके बैठे हो तो कहाँ से जाप करोगे, कहाँ से कहाँ साधना से जा। करोगे, कहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीखोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको वक्त के हिसाब से सोचा जाए तो आधे डाउट्स आएंगे भी नहीं। अब लेकिन मैंने इसको जानने का सर, आपने जैसे कहा कि ये डिवाइन टाइमिंग पे होता है, आधी चीजें इनमें से हर बार कोऑर्डिनेट से ही बात बनेगी ऐसा भी नहीं होगा ना इन नहीं चीजों होगा। में, मतलब किसी का होके भी वो नहीं जाएगा इस तरफ। नहीं, देखिए, जब क्या है कि जब कोऑर्डिनेटर आते हैं ना, जी। तो हमारी लाइन अपने आप चेंज हो ही जाती है। ठीक। अब वो उन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर है जी। कि आप कितना डीपली उस विषय के अंदर घुस पाते हैं। जी। ये भी अलग अलग स्ट्रेंथ के ऊपर अलग अलग लेवल सेट होते हैं। जी। अभी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, जी। लेकिन प्रेडिक्शन करते हैं बड़ी जबरदस्त। अच्छा। अभी एक मेरी वीडियो देख के ही काफी लोग, मैंने बताया ना, जब इन विषयों को डिकोड किया तो मेरे जी। पास पूरे इंडिया भर में से बेशुमार लोगों के कॉल आए। जी। क्योंकि जिज्ञासा रहती है लोगों के अंदर, लेकिन जिज्ञासा रहती है। उस जिज्ञासा को तृप्ति नहीं हो पाती। हम्म। तृप्ति तभी होगी जब आपको प्रैक्टिकल आंसर मिलेगा। बिल्कुल। हम मेरे पास एक कर्नाटका के एक शख्स का फोन आया। जी। वो देख नहीं पाता,
साधक है अपनी कुल देवी का। अच्छा, कुल देवी। जी। कुल देवी भी उनकी काली है। वाह, फिर तो क्या कहना है। तंत्र साधक है। जी बिल्कुल। इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त है। हम्म। लेकिन अपने क्वेश्चनों के आंसर नहीं है। वाई? क्यों मैं अंधा हूं? हम्म। लेकिन ये नहीं है कि जन्मजात अंधा है। अच्छा, हाँ। एक्सीडेंट हुआ तो? हाँ, नहीं, एक्सीडेंट वही तंत्र क्रिया उन पे की गई किसी ने? किसी ने नहीं कहूंगा, खुद ने ही कुछ। देखिए, कोई कुछ नहीं करता, सब समय अच्छा। करवाता है। जी। शिकार और शिकारी जो होते हैं ना, वो फिक्स जी। होते हैं। जी। जी। तो वो फोन पे एस्ट्रोलॉजी की वीडियो वगैरह देखता रहता है, सुनता रहता है। जी। उधरती मेरी वीडियो भी उसके आगे आई, उसको इंटरेस्टिंग लगी तो वो रेगुलर मेरी वीडियो को सुनता रहता। जी। हिंदी उसको समझ नहीं आती, क्योंकि कर्नाटका साइड है नहीं, या तो जी। कन्नड़ जी। बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। जी। तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी समझ लेता है। जी। तो ज़्यादातर उसके लिए उसका बेटा है, हम्म। वही बात करता है, सब कुछ वही करता है उसके लिए। हम्म। तो ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह के ऊपर जो वीडियो थी मेरी, उसने वो भी सुनी, तो उसका फोन आया। जी। तो उसने अपने बारे में बताया कि विजय जी, मैं ऐसे ऐसे वहां से हूँ, अपनी कुल देवी का साधक हूँ, ये हूँ वो हूँ। कहता मैंने अपना एक बार आपसे चार्ट डिस्कस करना है। कोई बात नहीं, बताइए। उसका चार्ट डिस्कस किया, उसको सारा बताया। भाई, आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जी। और आपकी क्या क्या गलती रही, आपकी आंखें क्यों गई, किस टाइम क्यों गए? पीरियड किस टाइम जी। पीरियड में। जी। तो काफी चीजें जब उसकी ओपन हुई, कहने लगा कि आज तक मैं बहुत, यानी एक कंफ्यूजन में था, मेरे क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिल पाते थे, हालांकि मैं दूसरों के क्वेश्चन के आंसर बगैर कुछ देख के दे देता हूँ। हम्म। मैंने एक दो मेरे जानकार थे, उनके कुछ क्वेश्चनों के आंसर उससे लिए, उसने परफेक्टली बताए सब कुछ। अरे वाह। लेकिन सहारा फिर भी वो एस्ट्रोलॉजी का लेता था अच्छा। कि आपका लगन क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, बस उसको बता दो। तो पता नहीं क्या नाम था उसका, काफी दिन से बात नहीं हुई अब। तो माँ भाई, ये सब तो तू एक सहारा ले रहा है इसका? तो कहता हाँ जी, मेरी, मुझे पता है मेरी इंट्यूशन ही वर्क करती है। अच्छा। लेकिन इंट्यूशन को वर्क करने के लिए भी कोई ना कोई बहाना चाहिए। हाँ, ये मैंने देखा है सर, काफी बार चार्ट खुलते ही लोग बोलने लग जाते हैं। हाँ। तो मतलब वो चार्ट खुलते ही ऐसा होता है सर कि वो जो इंसान की एनर्जी जिस दिन पैदा हुआ वो खुल जाती है सामने, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। तो ये बड़े अजीब विषय रहे हैं, इनको समझना, समझ पाना, लेकिन एक मिस्ट्री ही रहे हैं, तभी कहते हैं मिस्ट्री है। लेकिन सर, अजीब विषय खोलना आपसे बेहतर कौन कर पाया है? ये भी बात सोचने की है ना। देखिए, वो भी एक समय था, खुल गया। सर, अभी वापस आ रहा है समय।
इस टॉपिक पे बात हो रही है, अभी और खुलना है कुछ, मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं। अब क्या खुलेगा इसमें, बचा ही कुछ नहीं है। नहीं, या फिर आपने जो खोल रखा है वो पहुंचना, ये भी हो सकता है। नहीं, वो तो ऑलरेडी मैंने सब यूट्यूब पे डाला हुआ, मैंने कुछ भी पॉइंट उसके अंदर अपने पास नहीं रखा हुआ। नहीं, क्योंकि जैसे आपने एक हिसाब मैंने से आज या जो बोला सर, वो भी तो मैंने कभी सुना नहीं आपसे पहले। कल आज के 2 वीडियो में जो हुआ है, वो कहाँ मैंने नहीं सुना ये वीडियो में कहीं पे, ये जो ये कर्नाटक की बात है, और या जो वो जो उसकी बात है, वो बैंकॉक वाले की, ये सब कहाँ सुने हमने, वो फैक्ट्री वाले की। ये चीजें क्या है कि ये तो अपने जो एक्सपीरियंस है वो क्लासों में कहाँ शेयर होते हैं। तभी कहाँ तो शेयर मैंने होते अपनी इन वीडियो को नाम दिया है माई एस्ट्रोलॉजिकल हैं एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस। जी जी जी। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता कि आपकी किस वीडियो से किसको कब फायदा हो जाए, ये भी एक गुड रहस्य है, क्योंकि कौन उस वीडियो तक कब पहुंचता है, ये भी एक बहुत किस्मत की बात है। भाई जिसका समय आएगा ना सोल्यूशन का। अभी जैसे मैंने बताया कि कल ही मेरे पास एक का कॉल आया, अब ना वो मुझे जानता ना पहचानता, जी 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 आस का नहीं पास का नहीं, जी एक जी, फोन ही तो आया, सही बात है। मैंने उसको उसी टाइम आंसर दे दिया आधे घंटे के अंदर। भाई ये समस्या जी नजर आ रही है मुझे, तो वो एग्री कर गया, जी हाँ जी ऐसा ही कुछ है। अब जी देखो, मुझे एक चीज नजर आई कि ये समस्या हो सकती है, आपका इस टाइप से एक जी पितर है, जी उसने एग्री कर दिया हाँ जी ऐसा ही है। जी। आप इसका समाधान कर लीजिए, परमात्मा ने चाहा आपका काम बन जाएगा। जी, अब बिल्कुल। बनता बनता है नहीं बनता वो तो समय के गर्भ में है। तो सर, जब आपने कहा समाधान आप कर लीजिए, तो हम्म। मतलब ही वो कर्मकांडी समाधान होगा, या फिर मतलब उस नहीं, हिसाब से? देखिए ऐसा है, वो खुद एक ब्राह्मण है, विद्वान है, अच्छा। जी। लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, उसने मेरी हेल्प ले ली। अच्छा, मैंने उसको उसको समस्या ले समझ आ लिया। गई। हाँ, उसको समस्या, यानी कहीं ना कहीं उसके माइंड में थी समस्या, लेकिन जी, कंफर्म नहीं उसके थी वो। उसके ऊपर कंफर्मेशन की स्टैंप नहीं थी। अब जब एक अच्छा जी, अननोन ओके। पर्सन ने सेम वही समस्या बता दी तो वो चीज स्टैंप लग गई। जी जी जी, समझ गया सर मैं आपकी बात। और सर, उपाय ना देना या उपाय ना बताना तो काम नहीं करते हर किसी पे, वो भी सही है। लेकिन क्या ये भी एक रीजन है कि नाडी एस्ट्रोलॉजर्स ये नहीं चाहते कि किसी क्लाइंट का कर्मा उन्हें हिट करे? क्या ये भी एक रीजन है नहीं बताने के पीछे? नहीं, लेकिन ये जो विषय डिकोड किया मैंने किया, जी। आज से पहले नहीं किसी ने डिकोड किया था। नहीं, किसी ने नहीं किया, ये तो ठीक कहीं है, है ही नहीं सर। तो अब मैं ये थोड़ा कहूंगा कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजर इसलिए नहीं उपाय बताते, नाड़ी के अंदर एक टाइम फ्रेम है हर चीज का। जी। अदर सिस्टम्स के अंदर क्या है कि वहां पर एक शब्द जुड़ जाता है शायद, आप ये कर लीजिए शायद आपका ये हाँ। काम हो जाए। जी, इसमें शायद तो नहीं। नाड़ी के अंदर शायद नहीं है, नाड़ी जी के अंदर तो सिंपल सा है कि आपका काम होगा या नहीं होगा, होगा जी तो कब तक होगा, और जी नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। जी अब जब आपने उसको एक समय बता दिया कि इस टाइम पीरियड में होगा, जी। तो तो इसीलिए फिर कुछ बता के फायदा नहीं है, क्योंकि समय तो निर्धारित है, ये नाड़ी कहती है। हाँ, अब उसने मेरे से समस्या पूछी जी कि समस्या है क्या जिस वजह से सिर्फ मेल चाइल्ड की डेथ हो रही है और फीमेल चाइल्ड बच रहे हैं। जी अब मैंने तो क्वेश्चन का आंसर देना था ना, मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया इसका, जी ये समस्या है। जी अब आप समस्या का समाधान कर लीजिए, जी कर्मकांडी हो विद्वान हो, आपको मेरे से जी ज्यादा पता है, ठीक हो जाएगा। जी। मतलब नाड़ी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन समस्या का कंफर्मेशन हाँ, है ना? या अच्छे टाइम का भी कंफर्मेशन है कि अच्छा बिल्कुल। टाइम यही है? तो अच्छा अच्छा। समाधान तो वक्त से पहले नहीं कभी होता ना। वक्त ही समाधान है, सही बात है। अब देखिए,
वो इतनी जगह फिर लिया, उसने खुद बताया कि मैं लाखों रुपए खराब कर चुका हूँ, लेकिन मुझे एक फाइनल ये नहीं पता लगी आज तक समस्या है कहाँ। जी। अब हमने तो सही बात। समस्या बतानी थी, उसको समस्या बता दी, क्या पता उसकी उस समस्या का निवारण होने का टाइम ही आया हो। आ गया हो, सही बात है। सर आपके हिसाब से आपको ये भी लगता है कि अधिकांश लोग बस ये जानना चाहते हैं कि समस्या है ये या नहीं है, और इसी से भी संतुष्ट हो जाते हैं वो कि चलो स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं भटकने से। देखिए, ऐसा है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर के पास जो लोग आते हैं ना, जी। वो ना तो समस्या का समाधान लेने आते अच्छा। और ना कुछ करने आते। उनका आने का एक ही विषय होता है जी। कि मैं अपने फेलियर की वजह किसी दूसरे के कंधे पे डाल के फ्री हो जाऊं। अच्छा। देखिए, अक्सर होता क्या है, भाई माँ बाप ने पैसा लगाया, बिजनेस करवा दिया या जॉब लगवा दी, पढ़ा लिखा दिया, जॉब नहीं मिल रही। अब वो माँ बाप क्या करेंगे, चल भाई पंडित के पास। अब बच्चा भी जाएगा पंडित के पास। साहब, बच्चे ने पढ़ लिख लिया, अच्छे नंबर भी पा लिए, जॉब नहीं मिल रही। भाई जॉब कहाँ से मिलेगी, राहु केतु का काल सर्प योग चल रहा है। पंडित कह रहे थे। यही तो बताते हैं ना लोग, या शनि की नो। 7.5 चल रही है, या ढैया चल रहा है। भाई यही तो जी। दो तीन चीजें हैं, या पितर दोष है। यही तीन भी चीजें हैं बताने के लिए उनके पास। खंडांतर। भाई खंडमूल। जी। इसी वजह से जॉब नहीं लग रही। ओहो, ये तो मूलों में हुआ था, आपने मूल शांति करवाई नहीं, करवाई थी जी, वही नहीं मैं ढंग था, वही होती तो जॉब लग जाती। जी। अब बच्चा तो हो गया फ्री, हाँ। कि देखो मैं पढ़ लिख लिया, मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो जॉब नहीं मिल रही, वो विषय मेरा नहीं है। वो विषय तो शनि की 7.5 लग रही, शनि की वजह से मेरी जॉब नहीं लग रही। अम्मा भी बेटे ने जी। पुरस्कार देगी, हो हमारा बेटा तो बहुत बढ़िया है, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो शनि ने इसका नाश कर दिया। क्या बात। माँ भी खुश, बेटा भी खुश, शनि भी खुश, सारे खुश हो गए। अब पंडित जी ने उपाय कर दिया तो पंडित जी भी खुश हो गया। बिल्कुल। ओना जाना तो कुछ है नहीं, वहीं डाक के 3 बात। फिर जब साल 6 महीने उपाय कर दे हो जाएंगे, फिर पंडित जी ने गाड़ी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ढंग तो नहीं करे उसने, पीछे तो ले लिए लेकिन पूरा काम नहीं करे। जय रोए ने नया पंडित ढूंढो भाई। अब करते करते 1 पे 2 पे 3 पे, इतना है उसका एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने का टाइम आ जाए, कोई अच्छी भूति आ जाए, कोई अच्छी अच्छा महादशा जी। आ जाए। सबसे लास्ट वाले ने जो करे, सबसे लास्ट वाले के कर दे सार, उसकी भूति या महादशा चेंज होगी, बंदे का काम हो गया। और यो पंडित बहुत बढ़िया था भाई, इनने तो कमाल कर दिया। क्या बात है। तो असली विषय है कि वो टाइम फ्रेम नहीं देख पाना, नहीं देख पाना। और देख भी लिया तो उसको किसी अदर के सिर डाल देना। ओके। इसलिए लोग आते हैं ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर या पंडितों के पास। जी। अब अब क्लाइंटेज है, जैसा आप करेंगे वैसी आपकी क्लाइंटेज बढ़ती चली जाएगी। मेरी क्लाइंटेज है, मेरी क्लाइंटेज मेरे से सिर्फ एक लाइफ का रोड मैप लेती है, क्योंकि उपाय तो मेरे पास जी। है नहीं। मैं जी। तो जी। उनको जी। टाइम फ्रेम बता देता हूँ जी। 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 कि आपके साथ इस टाइम फ्रेम में ये होगा। जी। अब होगा तो होगा भाई, अब मैं तो ठीक कर नहीं सकता, या लेकिन भोगो। सर लेकिन सर जैसे आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा कि आप उपाय आप कर लो इस पे, तो आप इसके अगेंस्ट नहीं है कि वो अगर खुद का जाके कुछ भी अगर सॉल्यूशन निकाल ले तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये होने वाला है ना, ऐसा है ना कुछ? देखिए, ऐसा है ना भैया,
उपाय नाम की चिड़िया हमारे पास नहीं है कोई, जी जी। क्योंकि उपाय करने से होना जाना तो कुछ है नहीं। अब या तो उपाय करने से वो 6 8 12 दूर हो जाए, या फिर आप नहीं तो रबड़ के साथ मिटा के और पेंसिल के साथ दोबारा लिख दो। नहीं सर, उपाय नहीं, जैसे कोई अगर मंदिर जा रहा है और शिव जी पे जल अभिषेक करके संतुष्ट है, तो इसमें क्या गलत है सर? नहीं, संतुष्ट होए रहो, लेकिन हम क्यों होप दें, हम हाँ, क्यों होप होप नहीं देनी। सेलिंग बने, हम जी क्यों जी होप सेलिंग बने भाई। जी 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 जी, समझ गया मैं। भाई देखिए, ये तो एस्ट्रोलॉजी जो है, होप सेलिंग का ही बिजनेस है ना। हाँ, वो तो है सर। जब हम सेल कर ही नहीं रहे कुछ, तो हम क्यों होप सेलिंग बने। ओके, समझ गया मैं। जो प्रश्न है उत्तर है, हमने दे दिया, हमारा काम हो गया। करेक्ट ना ना है। राइट। लेकिन आप थोड़े अलग हैं सर, क्योंकि आपका झुकाव थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी है और थोड़ा ऑकल्ट की तरफ भी है। तो आप सिर्फ नाडी एस्ट्रोलॉजर नहीं है सर, आपने वैदिक का भी बैकग्राउंड ले रखा है सारा, मतलब एक मिक्स, मतलब एक हिसाब से एक बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान, अलग अलग विषयों को जोड़ के। इससे क्या हो रहा है कि कनेक्ट ज्यादा कर पा रहे हैं हम आपसे कंपेयर टू बाकी। देखिए क्या है कि जब तक आप अध्यात्म को साथ नहीं जोड़ोगे, और अध्यात्म को भी दिल से, जी अध्यात्म एक बड़ी अजीब चिड़िया का नाम है। जी हर कोई अपने आप को स्पिरिचुअल बोलता है। जी सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लेके जय हो जय हो तिलक लगाया, मैं तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, बहुत धार्मिक आदमी। जी जी जी, इतना करने से आप धार्मिक या स्पिरिचुअल नहीं बन पाते। बिल्कुल वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, बिल्कुल है। सालों लग जाते हैं उसके लिए, जी तब नहीं हो पाता। जी आज के टाइम में जी हर कोई स्पिरिचुअल है, हर कोई आध्यात्मिक है। जी मैं तो महीने में एक बार खाटू श्याम जी जाऊं, मैं तो महीने में एक बार शिरडी बाबा जाऊं, मैं तो बहुत जी धार्मिक आदमी हूं। जी, क्या इतने वर्ष से धार्मिक हो गया। सही बात है। मर्म नहीं समझते लोग। समझ का ही सारा खेल है, समझ का ही सारा फर्क है। तो फिर समझ से के एक बार समझ बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। समझ के और समझना नहीं चाहते, जी जी, समझते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। नहीं चाहते। कन्वीनियंस का जो आपने पॉइंट उठाया वही बात है सर। हमें जो सूट करता है हम वो करेंगे। बस हमें जो चीज अच्छी लगती है ना, बस वही बेस्ट है, बाकी कोई बस कुछ मर्जी करता है। सही बात है। अच्छा भी तुम्हारा तो बुरा भी तुम्हारा ना, बुरा भगवान का कैसे? नहीं नहीं, वो फिर बुरा भगवान का हो जाता है ना। बुरा कैसे भगवान का? अगर तुमने फ्लैट लिया, तुमने घर लिया, तुमने प्रॉपर्टी ली, तुमने सब किया, तो बुरा भी तुम्हारा ही हुआ। बुरा भैया भगवान का हो गया, अच्छा मेरा हो गया, ये गलत बात है ना सर। किसी के तो कंधे पे गिरना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे आपने उसका एग्जांपल दिया, वो मुक्त हो गया पंडित जी पे डाल के, ग्रहों पे हाँ, डाल के। ये गलत बात है सर, ये चेंज होनी चाहिए। काफी मतलब गुड विषय है ये भी, लेकिन इस जितना पे समझ पाया उसके लिए। जितना इस विषय में जितना उधेड़ेंगे, जी। उतना ही उधड़ता चला जाएगा। हो बिल्कुल सकता सर। है हाँ, मैं जो अपना एक पक्ष रख रहा हूँ, हो सकता है जी, ये गलत भी हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, नहीं डिस्कशन तो होना चाहिए। नहीं, डिस्कशन होना अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे जो लग रहा है, हो सकता है ये गलत हो भी। जी जी सर, लेकिन इसमें यही तो बात है कि हम समय के साथ ही बदलते जाते हैं अपने ओपिनियन को। जैसे मैं 7 साल पहले था, आज मैं वो नहीं हूँ, नहीं, है ना? तो आपने भी कहा समय का चक्र कब आपके साथ खेल जाता है, और आप जो आज नहीं मानते वो कल कब मान लोगे। इसमें कब कोई कोई ये नहीं है इसमें। कब क्या देखिए, हो जाए कुछ पता नहीं होता इसका। आज के टाइम इंसान है ना, जी बुरा वक्त आने पे जिसको भी जी वो अपना इष्ट मानता है ना, जी। अपने इष्ट को छोड़ देता है। ये हाँ हाँ। ये सही नहीं है। फलाने पे जी चलते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है, जी लोग उस पर ज्यादा जावें, इसका मतलब वो ज्यादा बढ़िया है, छोड़ो इसने उस पर चलेंगे। जी, जहाँ काम बन रहा है वहां चले जाते हैं। भैया अब समय खराब है तो यहाँ जाओ चाहे वहां जाओ,
बात तो नहीं बनेगी। लेकिन वही तो परीक्षा होती है सर, मतलब आपके विश्वास की, है ना? कि खराब वक्त में भी आपकी भक्ति या जो भी आपकी साधना या विश्वास है, वो हिलता है या नहीं। इसीलिए तो देते हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं जा सकता ना वहाँ। नहीं, असल में क्या है कि अगर हम समाज में देखेंगे ना, तो भगवान की तरफ लोग तभी झुकते हैं जब उनका बुरा समय आता है। बिल्कुल सर, 200% सही बात। अच्छे वक्त में कोई नहीं झुकता। क्योंकि एक वो अहंकार नहीं रहता सर बुरे वक्त में, क्योंकि पता है कि अब कुछ होना नहीं। एक वो दोहा है ना, इस पे ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जब ध्यान आएगा फिर बताऊंगा। कबीर जी का ना। हाँ। हाँ, तो बुरा मैं देखण में लिया, ना बुरा ना मैं ना कोय वो। ना 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 ना, ये नहीं है, वो दूसरा है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो हम झुकते ही दुख, तभी हैं। हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख सब में करे करे ना कोई। ना कोई, हाँ, जो सुख में सिमरन करे तो दुखा ही होए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अब इसके अंदर का गूढ़ रहस्य क्या है भैया? अगर आप सुख में सिमरन कर रहे हैं तो जी सिमरते 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 आप एक उच्च अवस्था को पा जाते हैं। और जी जब वो दुख का समय आता है ना, जी देखो समय तो दुख का आया, जी लेकिन आप वो फील नहीं कर पाएंगे। जी दुख तो आएगा, देखो, जो कर्म किए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन जी। खेल तो सारा फीलिंग का है ना। फीलिंग का है, बिल्कुल सर। और आप सिमरन करने ही लगे दुख आने पे, जी तो वो कैसे पूर्ति होगी? बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो कलयुग है भाई, आज के टाइम हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार दो अगरबत्ती घुमाता है, अपनी सुविधा के अनुसार ही अपना इष्ट 1 मिनट में चेंज कर लेता है। बिल्कुल। नहीं भाई। बहुत ही दर्दनाक विषय है सर ये, देखा जाए तो। क्योंकि आपके ईस्ट से आप मतलब वैसे, लेकिन सर इसका पता है एक और इसका एक और दर्द है। जैसे कुंती जी एक थी महाभारत में, आपको अगर याद होगा, तो कुंती जी ने कृष्ण से एक ही चीज मांगी थी कि हे कृष्ण, मेरा दुख कभी खत्म ना हो और मुझे हमेशा दुख देना, क्योंकि सिर्फ दुख में ही आपको सुमिरन करती हूं मैं, तो हर बार जब दुख आएगा मैं आप ही को याद करूंगी। ऐसा कोई आजकल के प्रार्थना कर ले, ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, असल में पता क्या, वो जी समय और उस समय के जो लोग थे, वो चलते फिरते साधक थे सब। हेलो। जी जी वो सर। वो जितने भी लोग थे वो चलते फिरते साधक थे। वो अपने जी नित्य नियम हमेशा पूरे रखते थे। आज कहाँ है नियम? आज नहीं। हिंदू समाज के अंदर नियम होता था, जी शिखा रखनी, जनेऊ धारण करना, जी तिलक, जी जी धोती, अंगवस्त्र। चलो, जी धोती अंगवस्त्र तो समय के अनुसार बदल गए, लेकिन शिखा, जी जनेऊ, तिलक, जी ये तो हो। जी। किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है। तो सर कहाँ से नियम? है भी तो वो अलग चीजों के लिए आजकल कोई कोई है जो। जी तो हम अपने विषयों से दूर हटे हैं, तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ। तो क्या बदलाव होगा ही नहीं सर कभी? क्या बदलाव की सीढ़ी कभी हम चढ़ ही नहीं पाएंगे, या चढ़नी ही नहीं चाहिए? क्या हम सिर्फ वक्त का इंतजार करें कि जब आएगा तब देखेंगे? देखिए, पता क्या बदलाव क्या है कि वो कहते हैं ना कि खुद से बदलाव करो। अब जी खुद से ही बदलाव नहीं होता। जी। अब अगर आप बदलाव करने जाते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। अब आप जाप करने लग जाओ, लोग कहेंगे लो भाई, ये तो अब साधु जाप बनेगा। साधु बनेगा।
सर ये लोग नहीं, घर से ही शुरुआत है इसकी, लोगों को क्या बोले? तो सबसे पहले घर वाले बोल रहे, जी बाहर के तो बाद में बोल लेंगे। जी जी जी। ले 900 चूहे खा गई बिल्ली हंसना चली। बिल्कुल सर। भाई वो कभी तो कहते हैं हंस भी, पहले तो थे नहीं, अब क्या हो गया ऐसे। कभी तो पहला कदम बढ़ाना है ना। बिल्कुल। अब 2-3 लोगों ने अगर टोक दिया तो अब इग्नोर हर कोई कर नहीं सकता, बंदा छोड़ ही देता, छोड़ो यार क्या रोज रोज। ये सच्चाई है सर। दोस्त यारों में ही टांग खींच खींच के आदमी डिमोटिवेट हो जाता तो ये चीज है। चलिए आज काफी। है। आज काफी गहन विषय हुए थे। हम्म। लेकिन अच्छा लगा सर, फिर से आपने मौका दिया और आपने ये आपके एक्सपीरियंस शेयर करे, इसके लिए शुक्रिया। फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए टॉपिक हाँ पे, फिर बैठेंगे चर्चा किसी होगी। जी दिन। जी। सर लोग आजकल इस पे बैठते हैं, मतलब बिल्कुल। पीने के लिए या कुछ, हम चर्चा के लिए बैठ रहे हैं, ये भी कलयुग में एक बहुत अच्छी बात है सर। हाँ कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, जी किसी को तो सर, अच्छा बहुत बहुत, लगेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी, जय जय श्री श्री राधे।